शिवानी की शादी अनुज से हो जाती है। शादी के बाद सभी जिम्मेदारी शिवानी संभाल लेती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर शिवानी के ससुर की नजर हमेशा शिवानी पर ही रहती है। एक दिन राकेश अपनी बालकनी से आने जाने वाली सभी औरतों को ताड़ रहा था और आहें भरते हुए बोल रहा था, आहा, इन हसीनाओं की पतली कमर मेरे ऊपर बिजली गिरा रही है। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिससे मैं इन सभी को अपना बना लेता और ये सब मेरी बाहों में होती तो कितना मजा आता। तभी वहाँ शिवानी की सास शांति आ जाती है। ओ जी, कब तक बैठने का विचार है यहाँ पर? पता नहीं घंटों बालकनी में बैठकर क्या करते रहते हो। अरे जब भी मूड बनता है ना जाने इस डायन को कैसे पता चल जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? आराम से शांति से रहने दोगी क्या नहीं? एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम बालकनी में बैठकर करते क्या हो, फिर देखना। अरे भाग्यवान, हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं, जब देखो शक करती रहती हो। अरे कभी मेरे साथ प्यार भरी बातें भी किया करो। हम 55 के क्या हुए, तुमने तो हमारी रोमांस की दुकान ही बंद कर दी। चलो अच्छा मौका है, आओ इश्क लड़ाते हैं। अरे चलो हटो, कुछ तो शर्म करो। इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं और तुम्हारे दिमाग में रोमांस भरा है। कहीं तुम यहाँ बैठकर आती जाती औरतों पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? चलो बहू चाय बना रही है, जाकर पी लो। बहू का नाम सुनते ही राकेश की बातें खुल जाती हैं। वो मन ही मन बोलता है, घर में एक बहू ही है जिसके कारण मेरा मन लगा रहता है। सुबह की चाय और बहू के खूबसूरत चेहरा, अच्छा कॉम्बिनेशन है दोनों। शिवानी चाय लेकर आती है, जिसे देखकर राकेश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। राकेश उठकर खड़ा हो जाता है। लीजिए बाबूजी, चाय पी लीजिए। तुम अपने हाथों से पिला दो ना जाने बाहर। आपने कुछ कहा बाबूजी? नहीं नहीं, आज तुम पटाखा लग रही हो इस साड़ी में। शिवानी चाय रखकर चली जाती है। उफ, क्या कमर है, क्या खुशबू है शिवानी की। इतना मदहोश तो मैं कभी नशा करके भी नहीं होता जितना तुम्हें देखकर हो जाता हूँ। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। राकेश शिवानी के अगल बगल फिरता रहता है और उसे निहारता रहता है। एक दिन शिवानी रसोई में स्टूल पर चढ़कर दाल का कंटेनर निकाल रही थी। उसका पैर अचानक से फिसल जाता है। तभी उसके ससुर जी आकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं और उसे छूने लगते हैं। अपने ससुर के छूने से शिवानी को अजीब सा लगता है। कितनी बार बोला है, अरे जो भी काम हो तो मुझसे बोला करो ना। ससुर जी आप यहाँ कैसे? राकेश शिवानी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी खूबसूरत चेहरे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कैसे माफ करता। तुम समझ रही हो ना, तुम मेरे लिए क्या हो। शिवानी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर परेशान हो जाती है और सोचती है, जब से मैं इस घर में आई हूँ ससुर जी मुझे ही देखते रहते हैं। उनकी नजर हमेशा मुझ पर ही रहती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। वो मुझसे ऐसे बोल रहे थे कि मुझे आज सोचकर शर्म आ रही है। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती हूँ। शाम को जब अनुज ऑफिस से घर आता है तो शिवानी उससे बोलती है, आज मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो ना। ससुर जी हमेशा मुझे अजीब तरह से देखते रहते हैं और जब देखो तब वे मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं और मुझे छूने के बहाने खोजते रहते हैं। अरे यार शिवानी, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। देखो पिताजी थोड़े केयरिंग नेचर के हैं, उन्हें लोगों की ज्यादा परवाह है, इसलिए तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। शिवानी अनुज की बातें सुनकर चुप हो जाती है। गुजरते दिनों के साथ साथ राकेश को खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा टिप टॉप में रहता है। एक शाम को अनुज ऑफिस के काम से बाहर जाता है। शिवानी रात में अकेले रूम में सो रही होती है।
शिवानी को सोता देखकर राकेश उसके कमरे में आता है और शिवानी को ऊपर से नीचे देखता हुआ बोलता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे बदन में 440 वॉट की बिजली दौड़ जाती है। ये कातिल जवानी, इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? दिल चाहता है कि तुम्हें मैं बाहों में भर लूं। राकेश शिवानी के बगल में सो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी अचानक से शिवानी की नींद खुल जाती है। वो अपने बेड पर ससुर को देखकर बहुत डर जाती है और चीखकर बेड से नीचे उतरती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस समय? हल्ला सुनकर वहाँ शिवानी की सास भी आ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो? माँ जी, ससुर जी मेरे बेड पर सो रहे थे। शांति आंखें दिखाते हुए राकेश से पूछती है, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे थे? राकेश अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बोलता है, अरे शांति, तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे रात में चलने की बीमारी है, इसलिए गलती से मैं तुम्हारे कमरे से यहाँ चला आया। अच्छा, ये कौन सी नई बीमारी है? तुमने इसके बारे में मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया। वैसे कब से हो गई ये बीमारी तुम्हें? अभी अभी 4-5 दिन पहले ही बीमारी लगी है। तुम्हें तो मुझ पर ध्यान ही नहीं रहता, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? मुझे सब ध्यान है तुम क्या क्या करते हो। बस मैं तुम्हें एक बार रंगे हाथों पकड़ लूं, तब बताऊंगी। अरे बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी इंक्वायरी, चलो अब मेरे साथ। रात भर डर के मारे शिवानी सो नहीं पाती और उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आ रहे होते हैं। सुबह जब अनुज घर आता है तो शिवानी रोने लगती है और अनुज से बोलती है, रात को जब मैं सो रही थी तो यहाँ बेड पर ससुर जी आ गए थे और मुझे छू रहे थे। अच्छा हुआ कि सासू माँ आ गई समय पर। ये सुनते ही अनुज गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ओ शिवानी, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है तुम कितना घिनौना इल्जाम लगा रही हो बाबूजी पर? अरे तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें रिंग लाके नहीं दी, इसके बदले तुम बाबूजी पे इल्जाम लगाओगी? अरे उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती, बाबूजी हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते हैं। मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गिर जाओगी। अनुज गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अनुज के जाने के बाद शिवानी जोर जोर से रोने लगती है। शिवानी कर भी क्या सकती थी। अगले दिन सुबह राकेश बैठा होता है, तभी राकेश की नजर बहू पर जाती है। वह एक टक से अपनी बहू को देख रहा होता है। ये देखकर शांति के मन में आशंका होती है कि कहीं रात वाली बात सच तो नहीं है, बहू कहीं सच तो नहीं कह रही थी। एक दिन शांति राकेश से बोलती है, ओ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, घर पर ही रहिएगा, बहू घर में अकेली है। शांति घर से निकलकर अपने घर की दीवार के पीछे छुप जाती है और देखती रहती है। शिवानी अपने रूम में साड़ी पहन रही होती है। तभी राकेश शिवानी को रूम के गेट से देख रहा होता है और शिवानी को देखकर कहता है, ये पतली कमर, हिरन जैसी चाल, एकदम अप्सरा लग रही है। इतने दिनों से मैं तुम्हें देखकर ही अपना मन शांत कर लेता था। आज मौका भी है और घर में कोई भी नहीं है। राकेश अंदर जाता है और शिवानी को जैसे ही पीछे से हक करने वाला होता है, तभी शिवानी पीछे हट जाती है। राकेश शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम मुझे देखकर इस तरह दूर क्यों भागती हो? अरे जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आओ ना, मेरे करीब आओ ना। शिवानी जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिताजी जैसे हैं। पिताजी जैसा हूँ पर पिताजी तो नहीं हूँ। इतनी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ शिवानी की सास शांति आ जाती है। राकेश शांति को देखकर चौंक जाता है और उससे झूठ बोलने की कोशिश करने लगता है। अरे देखो ना, बहू ने मुझे इशारा करके यहाँ बुलाया है। अरे ये कितनी गिरी हुई है, अपने ही ससुर के साथ चक्कर चलाना चाहती है। शांति गुस्से में राकेश को एक जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, पर तुम इतना गिर चुके हो कि अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा। तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। थोड़ी देर के बाद अनुज आ जाता है
और उसे सभी बातें पता चल जाती हैं। तब वो अपनी बीवी शिवानी से माफी मांगता है, क्योंकि शिवानी के कहने पर उसने भरोसा नहीं किया था। शांति और अनुज राकेश को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं।